हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम पढ़ने वाले हैं एक चैप्टर जिसका नाम है टाइम एंड डायरेक्शंस। टाइम यानी कि समय एंड डायरेक्शंस यानी दिशाएं, उनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट इज टाइम। द पोजिशन ऑफ द सन इन द स्काई हेल्प्स अस टू नो द टाइम ऑफ द डे। जो सन की पोजीशन है आसमान में, उसकी पोजीशन से हमें दिन के टाइम का पता लगता है। व्हेन द सन राइजेस इट इज़ मॉर्निंग। जब सूरज निकलता है वो सुबह का टाइम होता है। इट इज़ टाइम फॉर अस टू वेक अप एंड बिगिन आवर डे। वो क्या टाइम होता है? वो टाइम होता है जब हम सुबह उठ जाते हैं और अपना दिन की शुरुआत करते हैं। मॉर्निंग्स आर प्लीजेंट। सुबह जो होती है वो बहुत सुहावनी होती है। When the sun is directly over our heads, it is noon. जब सूरज हमारे सिर पर होता है, यानी कि सूरज की जो रोशनी इतनी तेज होती है, सीधा हमारे सिर पर पड़ती है, उस टाइम को क्या कहते हैं? नून, यानी कि दोपहर। द सन शाइन्स वेरी ब्राइटली एंड इट इज वेरी हॉट। उस टाइम सन बहुत हॉट होता है और बहुत तेज चमक रहा होता है। When the sun goes down, it is evening. और जब सूरज अस्त हो जाता है वो कौन सा टाइम होता है बच्चे? इवनिंग का, यानी शाम का टाइम होता है। द डे एंड्स विद इवनिंग। और दिन खत्म होने लग जाता है जब शाम होती है। इट बिगिंस टू गेट डार्क। जैसे जैसे धीरे धीरे टाइम निकलता जाता है वैसे वैसे अंधेरा होने लग जाता है। When it becomes dark, it is night. और जब बिल्कुल अंधेरा हो जाता है तो वो कौन सा टाइम हो जाता है? रात का, यानी कि नाइट का। द मून एंड द स्टार्स अपीयर इन द स्काई। और रात में चंद्रमा यानी कि चांद और तारे वो आसमान में हमें दिखाई देने लग जाते हैं। वी हैव आवर डिनर एंड गेट रेडी टू गो टू बेड। और उस टाइम हम क्या करते हैं? अपना रात का खाना खाते हैं, डिनर करते हैं और सोने के लिए रेडी हो जाते हैं। द नेक्स्ट डे बिगेन्स अगेन विद द राइजिंग ऑफ द सन। उसके बाद दूसरा दिन आता है, नेक्स्ट डे आता है, जो कि फिर से सूरज के निकलने के साथ शुरू हो जाता है। क्लॉक्स एंड वॉचेस टेल अस द टाइम। हमें टाइम का पता कैसे लगता है? क्लॉक से, वॉचेस से। दीवार पर जो घड़ी होती है उसको क्लॉक कहते हैं और जो हम हाथ में पहनते हैं उसको वॉच कहते हैं। टाइम इज प्रीसियस एंड इट नेवर कम्स बैक। टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और टाइम कभी वापस नहीं आता। वी शुड यूज इट प्रॉपरली। इसीलिए हमें सोच समझ के समय का यूज करना चाहिए। नेक्स्ट इज डायरेक्शंस। डायरेक्शन इज द रिलेटिव पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद द अदर। डायरेक्शन क्या होता है? दिशा, कि कौन सी ऑब्जेक्ट कौन सी जगह पर रखी गई है। वी नीड डायरेक्शंस टू फाइंड आवर वे। क्यों हमें डायरेक्शंस का पता होना चाहिए? अगर हम कहीं गुम हो जाएं, हमें अपने घर जाना हो, अगर हमें डायरेक्शन का पता नहीं होगा तो हम अपने घर नहीं जा पाएंगे। तो अपना रास्ता ढूंढने के लिए हमें डायरेक्शंस की जरूरत होती है। वी यूज आवर हैंड्स टू शो डायरेक्शंस। आवर लेफ्ट हैंड शोज द लेफ्ट डायरेक्शन। हमारा लेफ्ट हैंड लेफ्ट डायरेक्शन बताएगा। आवर राइट हैंड शोज द राइट डायरेक्शन। राइट हैंड राइट डायरेक्शन बताएगा। द प्लेस which we face is in front of us। जो प्लेस, जो जगह हमारे सामने है वो फ्रंट यानी कि सामने वाली जगह है। द प्लेस एट आवर बैक इज बिहाइंड अस। और जो हमारे पीछे है, जो हमारे बैक की साइड है, वो कौन सी जगह है? बिहाइंड अस, यानी पीछे की जगह। इफ यू टर्न अराउंड दीज डायरेक्शंस विल ऑल्सो चेंज। अगर हम टर्न होंगे, अगर हम ऐसे घूम जाते हैं तो भी हमारी डायरेक्शंस चेंज हो जाएंगी। अगर हम ऐसे घूम जाते हैं तो भी हमारी डायरेक्शंस चेंज हो जाएंगी। So there are 4 fixed और main directions। इसीलिए 4 हमारी फिक्स डायरेक्शन होती हैं जिनको मेन डायरेक्शन यानी कि मुख्य दिशाएं भी कहा जाता है। कौन कौन सी होती हैं ये? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ईस्ट यानी कि पूर्व, वेस्ट यानी कि पश्चिम, नॉर्थ उत्तर एंड साउथ इज दक्षिण। Just as the sun helps us in knowing the time, it also provides us the idea of directions. जैसे सन की सहायता से हमें टाइम का पता लगता है, वैसे ही हमें डायरेक्शंस का भी पता लगता है।
The sun always rise in the east. If we stand facing the rising sun, east is in front of us. सूरज जो है वो हमेशा ईस्ट से निकलता है. ओके, तो अगर हम ईस्ट को फेस करके खड़े होंगे, वेस्ट इज बिहाइंड अस, तो हमारे ऑपोजिट क्या होगा? ईस्ट के ऑपोजिट क्या होगा? वेस्ट. ओके, और जो हमारा लेफ्ट साइड है वो क्या होगा? नॉर्थ. और जो हमारी राइट साइड है वो क्या होगा? साउथ होगा. ओके, तो द सन ऑलवेज सेट्स इन द वेस्ट. इसीलिए सन की डायरेक्शन से भी हमें डायरेक्शंस का पता लगता है, क्योंकि सन हमेशा ईस्ट से राइज होता है और वेस्ट में सन सेट होता है. नाउ डायरेक्शंस कैन बी शोन ऑन अ मैप. डायरेक्शंस एक मैप पर भी दिखाई जाती हैं. ऑन अ वॉल मैप, नॉर्थ इज ऑलवेज एट द टॉप, while south is always at the bottom, east is to the right and west is to the left. ये देखो, this is the map, और मैप में हमेशा टॉप में क्या होगा? नॉर्थ, डाउन में क्या होगा? साउथ, और इधर वेस्ट एंड इधर ईस्ट. ओके, on clear nights we know the direction by the pole star. It is always shines in the north. अगर clear sky होता है, clear night होती है, तो डायरेक्शंस हम पोल स्टार से भी पता कर सकते हैं, क्योंकि पोल स्टार अपनी जगह पर फिक्स होते हैं. तो पोल स्टार जो सबसे चमकीला तारा होता है वो हमेशा उत्तर दिशा में शाइन करता है. तो अगर हमें एक डायरेक्शन का पता लग जाता है तो बाकी की 3 डायरेक्शन हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके बच्चों, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा. फिर से इसको रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद करेंगे.